पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक नई नियुक्ति की है। हरियाणा शिकायत निवारण सलाहकार लगाए गए हैं भोपाल सिंह खत्री। भोपाल सिंह खत्री जाना पहचाना नाम है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन इनके कार्यकाल में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर किए गए। सीईटी की परीक्षा लाने का जो सोच था वो भी इन्हीं का रहा। अब खत्री साहब हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले खत्री साहब बधाई हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद धरनी साहब। आपके दर्शकों को मेरे नमस्कार। खत्री साहब, आपको नई जिम्मेदारी मिली है, हरियाणा की शिकायतें निवारण करने की जिम्मेदारी है। एज ए सलाहकार सरकार ने एडवाइज़र आपको नियुक्त किया है। इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं आप? जो मुख्यमंत्री जी ने मेरे को नियुक्ति दी है, मैंने उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। और मुख्यमंत्री जी का स्वभाव ऐसा है कि वो जब पब्लिक में होते हैं वहाँ भी लोगों से मिलते हैं और रेजिडेंस पे भी 3 या 4 बार वो मिलते हैं और उनके पास बहुत सी शिकायतें आती हैं। तो उन्होंने शायद यही सोच के मेरी नियुक्ति की है कि ये जो शिकायतों का निराकरण है, जो समाधान है, तो वो जल्दी से जल्दी हो और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। इसमें कोई दो राय नहीं खत्री साहब कि आपका अनुभव बहुत है, आप सुशिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं और इसके अलावा अगर कहा जाए आरएसएस और बीजेपी से पूरी तरह से एक तरह समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है सीएम विंडो शुरू की थी, वो भी शिकायत निवारण का ही एक प्रमुख केंद्र था जो मुख्यमंत्री तक से शिकायतें आती थी। सीएम विंडो में भी जो शिकायतें आएंगी निसंदेह वो आपको देखनी पड़ेंगी। उसके लिए किस प्रकार से आपकी मतलब कार्रवाई रहेगी? एक जो है मुख्यमंत्री जी ने एक मार्गदर्शन किया है मेरा कि आप एक बार विजिट करो पूरे हरियाणा की, और हमारे जो है पहले से ही सीएम विंडो के लिए और इमिनेंट पर्सन वहाँ नियुक्त किए गए हैं। जो लोग शिकायतें लेके उनके पास आते हैं, एक दिन शिविर भी लगता है, एसडीएम के पास समाधान शिविर लगता है। वहाँ लोगों को पास जाओ, लोगों को भी जागरूक करो और जो हमने नियुक्त किए हुए हैं लोग शिकायत निवारण के लिए, उनको एक दिशा निर्देश दो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शिकायतें हैं वो स्थानीय तौर पे ज़िले में ही सॉल्व हो जाएं और हरियाणा लेवल की जो हैं या सीएम लेवल की हैं केवल वही शिकायतें जो है वो यहाँ आएँ। अगर ऐसा हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाती है ये बात, तो सीएम के पास कम से कम शिकायतें आएंगी, ज़िले में ही उनका निस्तारण हो जाएगा। खत्री साहब, सीएम विंडो हरियाणा में एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जिसकी जवाबदेही सुनिश्चित रही है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से अगर देखा जाए तो ये एक धीमी गति में चल रहा है। इसको निस्संदेह स्पीड अप करना पड़ेगा। जवाबदेही लोगों को उम्मीद रहती है कि मिलेगी, तो इसकी तरफ आपका ध्यान रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, हमारे पास पूरा सेटअप है और जो कमी है उसको भी ठीक करेंगे। स्टाफ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो सारी कोई शिकायत आती है सीएम विंडो पे उसका नंबर लगाते हैं और उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है या क्या समाधान हुआ है इसकी ट्रैकिंग होती है। जिस कंप्लेंटर अपनी मोबाइल से ही ये देख सकता है कि मेरी फाइल का इस टाइम क्या स्टेटस है, वो उसका निराकरण हुआ या नहीं हुआ। थोड़ा सा हम इसमें एक और करेंगे कि हम जो काम हमने किसी अधिकारी को कहा है तो उसकी हम फीडबैक लेंगे अगले ही 1 घंटे के बाद कि एक सीएम साहब की तरफ से या उनके सहयोगी की तरफ से एक वो आया था आपको, उसका क्या हुआ। सीएम विंडो की विशेषता ये रही है, अतीत में भी रही है और ये कामयाबी का राज भी रहा है, पूरे हिंदुस्तान में एक एग्जाम्पल रहा है कि समयबद्ध एक सीमा होती थी जिसके अंदर समस्याओं का निवारण होता था। इसको देखेंगे। अभी मेरी नियुक्ति नई नई हुई है, अभी मैं इस फील्ड में नया हूँ, तो इसको ठीक करेंगे सारी चीज़ों को और एक लाइन पे लेके आएंगे। जो बीच में कोई कमी आई थी इसकी तरह से, बहुत अच्छी योजना थी माननीय मनोहर लाल जी की और ये पूरे पर दूसरे देशों ने भी इसको फॉलो किया है। निसंदेह मुख्यमंत्री का भी प्रयास है कि जो लोग दुखी होते हैं वही शिकायत करने आते हैं और अब आपकी भूमिका भी इसी तरह से रहेगी, चुनौतीपूर्ण भूमिका रहेगी। तो उसके लिए लोगों को राहत मिले, उसके लिए आपका विशेष फोकस क्या रहने वाला है? यही है कि समयबद्ध उसमें उनकी शिकायतों का निवारण हो जाए और उनको इंटीमेशन हो जाए कि आपकी जो शिकायत थी
उसका सॉल्यूशन हो गया। अगर कोई नहीं हो रहा तो कारण बताएंगे कि आपकी शिकायत का निवारण ये नहीं हो सकता, इसीलिए इसमें कोई लीगल पॉइंट है या टेक्निकल पॉइंट है तो उसको अवगत कराएंगे। क्योंकि लोगों को ज़्यादातर, जैसे पहले हमने अध्ययन किया सारा, शिकायतों को लेकर ज़्यादातर पुलिस विभाग या बिजली विभाग, ऐसे विभाग जो सार्वजनिक लोगों से जुड़े हुए हैं, ऐसे विभागों से शिकायतें रहती हैं। तो निसंदेह आपको इधर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल, सारे अधिकारियों से एक बार जाके मिल के उनको कन्विंस करेंगे कि हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा ये है और हम पब्लिक के लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सारा दिन पब्लिक को सुनते हैं, तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा तो मेन एजेंडा ये है कि लोग कम से कम परेशान हों। खत्री साहब, इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की वर्किंग ऐसी है कि वो सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी चंडीगढ़ में उपलब्ध हो, कहीं उपलब्ध हो, लोगों से मिलने में कोई गुरेज नहीं करते। बिल्कुल उनका स्वभाव है ये। और जो आप बात कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मिलता है किसी से, तभी उसके पास कोई शिकायत या कुछ इस तरह का आता है, तो इस शिकायतें ज़्यादा आना भी ये है कि सीएम साहब बिल्कुल सरल हैं और सुलभ उपलब्ध हैं वो। धन्यवाद खत्री साहब। खत्री साहब एक नई भूमिका में अब हरियाणा सरकार में नजर आएंगे, विशेष रूप से जिस प्रकार से इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो निसंदेह ये एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि शिकायतें लेकर सारी दुनिया आती है, जो दुखी होता है वो सीएम तक पहुंचता है और उन शिकायतों के निवारण के लिए प्रॉपर वे बन सके, एक रास्ता अख्तियार हो सके, इसीलिए स्पेशल एक एडवाइज़र की नियुक्ति की गई है, यानी कि एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। खत्री साहब पहले भी जो है अपनी भूमिका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में सरकार के समक्ष निभा चुके हैं और बिल्कुल पारदर्शिता और ईमानदारी से इनकी भूमिका रही है। तो इसलिए इनकी नई पारी के लिए पंजाब केसरी टीम की तरफ से इनको शुभकामनाएं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।